नमस्कार, मैं अनूप और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 7 हिंदी पर राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र प्रथम पे आज का मुद्दा है 2025 में अभी हम नीले ड्रम से निकले ही नहीं थे कि रिश्तों में फिर से नीला ड्रम आ गया। इन रिश्तों में क्या रिश्ते इतने कमजोर अब हो गए हैं कि बार बार नीला ड्रम आ जा रहा है? और क्या जो देश सनातनियों का देश है, संस्कार का देश है, रिश्तों की डोर को बड़े मजबूती से पकड़ के रखने वाला देश है ये, उस देश में उस भारतीयता की संस्कृति पे अब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, रिश्तों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। इसका क्या कारण है और रिश्ते इतने कमजोर क्यों पड़ रहे हैं, खासकर पारिवारिक रिश्ते, वो चाहे पति पत्नी का हो। 2025 में हम लोगों ने पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड देखा, और 2026 की शुरुआत में एक दुर्दांत घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आशियाना पौज एरिया है वो, वहां इस तरीके की घटना जो दिल को झकझोर के रखती। ऐसी दो घटनाएं हुई उस दिन उत्तर प्रदेश में। एक, पुत्र ने पिता को मारा और पुत्री ने, बेटियों ने चाकू से गोद के पिता को मौत के घाट उतारा। आखिर क्या है, किधर जा रहा है ये समाज? क्या जो आध्यात्मिक लोग कहते हैं कलयुग सही में अपने चरम सीमा पे है, या जो परिवार में छोटे छोटे मतभेद मनभेद अब वो बड़े प्रारूप लेने लगे हैं? इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। सुभाष चंद्र पांडे अधिवक्ता और अतुल शास्त्री ज्योतिषाचार्य हैं, अनुराग त्रिपाठी पत्रकार। आप तीनों का मैं स्वागत करता हूं और इस पैनल की शुरुआत अनुराग भाई से करूंगा, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, खबरों पे बड़ी पैनी नजर आपकी होती है। अनुराग भाई, क्या रिश्ते अब इतने कमजोर हो गए हैं, और खासकर जिस तरीके से भारत की रिश्तों की दूसरे देशों में दुआई दी जाती है, एग्जाम्पल सेट किया जाता है, और आज वो रिश्ते क्या इतने कमजोर हो गए हैं कि बेटा बाप को मार रहा है? इतना सेंसिटिव रिश्ता है ये। हालांकि इसमें कई सारे मोड़ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल नीट की परीक्षा के लिए या नीट का एग्जाम निकालने के लिए ये हो गया। उस लड़के के दिमाग में कई सालों से, जब उसकी मां ने सुसाइड किया था, उसके बाद से वो कुंठित चल रहा था। अनुराग भाई, दर्शकों को बताइए कि क्या रिश्ता कमजोर है, और जो आपने घटनास्थल पर देखा, समझा और पता किया, क्या कुछ आपको समझ में आया? अनुराग भाई। ये साजिश जो चल रही थी, क्योंकि जब अक्षय की मां का निधन हुआ, जब उसने आत्महत्या की, तो उसके बाद से लगातार अक्षय जो समय 11 साल का था और उसकी जो बहन है, छोटी बहन 5-6 साल की बन गई, तो तब से ये लोग लगातार अपने परिवार में देख रहे थे कि पैसे को लेकर के, तमाम जो आपसी रिश्तों को लेकर के, कि कहीं ना कहीं फादर का कहीं अफेयर चल रहा है, तो उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनकी दखलंदाजी तमाम तरह की दिखाई देती थी, और पिता जो अपना पैसा था वो लगातार अपनी जो महिला मित्र उस पर खर्च कर रहा था। तो इस तरह की चीजें तमाम सामने आई हैं, और जो पहला जिस तरह से FIR निकल के आई है, वो बताती है कि नीट परीक्षा को लेकर के उसको अक्षय पर दबाव डाला जा रहा था, जिसकी वजह से अक्षय ने मानवेंद्र का कत्ल कर दिया। लेकिन इसके पीछे तमाम और चीजें हो सकती हैं। जी जी, मैं वही जानना चाहता हूं भाई, वही जानना चाहता हूं, और चाहता हूं आप दर्शकों को बताइए कि जो पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। देखिए, मानवेंद्र जो थे वो इस बात से बाद में तैयार हो गए थे कि ठीक है बेटा हमारा डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, तो उसको कारोबार में आगे बढ़ाएंगे जी। लेकिन उसमें भी तमाम इस तरह की पेचीदगियां थी, क्योंकि बेटे को लेकर के तमाम उनके मनभेद और मतभेद जो थे सबके सामने थे।
परिवार में जो 3 फ्लोर थे उसमें जो किराएदार सेकंड फ्लोर पे रहते थे, थर्ड फ्लोर पे मानवेंद्र और उसका बेटा रहते थे, अक्षत रहते थे, और जो ग्राउंड फ्लोर था उस पे जो चाचा चाची रहते थे। तो जब ये हत्या हुई तो उसके बाद से दूसरे दिन से ही जो पड़ोसी जो किराएदार थे वो घर से निकल गए। तो ये गुत्थी तो एक यही, जब ये सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला कि आखिर इतनी जल्दी क्या। दूसरी बात, जिस तरीके से 110 किलो के मानवेंद्र थे उनको तीसरे माले से और ग्राउंड फ्लोर तक कैसे अक्षत अकेले ले आया, 19 साल का है वो। तो तमाम ये पेचीदगियां बताती कहीं ना कहीं किसी यानी माना जाए अनुराग भाई, माना जाए कि अभी बहुत सारे धागे खुलने बाकी हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तफ्तीश चल ही रही है, क्योंकि पुलिस भी पूरी तरीके से हर चीज साफ नहीं कर रही। अभी अक्षत ने अपना जुर्म कबूला है, जुर्म के पीछे ये नहीं बता पाई ये रीजन एक्चुअल में लीड पेपर था या क्या और मैटर था। ठीक जो लखनऊ पुलिस है जो छोटे छोटे मामलों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा बड़ा अपनी शाबाशी देती दिखती है, उस मामले में कहीं ना कहीं अभी चुप्पी सी साधी हुई है। वो अभी सारी चीजों पर विचार विमर्श कर रही है कि आखिर और क्या रीजन हो सकते हैं। एक्चुअल चीज ये है कि मोटिव नहीं मिल पाया है कि इसके हत्या पीछे क्या हो सकता है। और ये भी निकल के आया है कि जब अक्षत ने मर्डर किया उसके बाद जो फैमिली वायर है उनको फोन किया, लगातार फोन करता रहा और जिस तरह से गुमराह करने की थोड़ी होता रहा। नीले ड्रम का भी अरेंजमेंट किया उसने और फिर आरी लेके आया, क्योंकि जो टुकड़े टुकड़े किए और जो एक नीला ड्रम था उसमें उनका धड़ जो था उसमें डाल दिया। उसके बाद सर ले जाना भी मुमकिन नहीं हो पाया तो सर को भी ड्रम में रख दिया। हाथ पैर काटे गए और उसको दूर जा करके कहीं छुपा दिया, काकोरी इलाके में और नादरगंज में फेंक दिया गया जो अवशेष थे बॉडी में। जी, तो ऐसे तमाम जो पेचीदगियां हैं कि इसमें किसी न किसी ने हेल्प की। मैं आऊंगा आपके पास, दूसरे राउंड में आऊंगा। मैं शास्त्री जी के पास जाना चाहूंगा। शास्त्री जी चूंकि ये लोग कथावाचक भी हैं और समाज को एक दिशा और दशा देते हैं। शास्त्री जी, इस तरीके की घटनाएं जो घटनाएं हो रही हैं, क्या भारत की भारतीयता और भारत के रिश्ते अब इतने कमजोर होने लगे हैं कि बेटा बाप को मारेगा? और वो ऐसा मतलब सेंसिटिव रिश्ता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो मुझे लगता है कि बड़ी पुरानी कहावत कही गई है कि मां तो 9 महीना गर्भ में लेके घूमती है, पर बाप पूरे 9 महीना और आजीवन अपने दिमाग में उस बच्चे को ढोता है, उसके करियर के लिए, उसकी सफलता के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके स्कूल ड्रेसेस के लिए। मतलब वो ये चाहता है कि वो अपने आप में, बाप एक होता है जो वो उसके चेहरे में अपना भविष्य तराशता है और वो चाहता है कि जो मैं ना कुछ कर पाया हूं वो मेरा बेटा करे। हालांकि ये पश्चिम सभ्यता जो है, मुझे लग रहा है जो इंस्टा का सभ्यता आ गया है, ये डिजिटल मीडिया का जो डिजिटल युग जो चल रहा है, कहीं उसका कारण तो नहीं कि अब बच्चे जो हैं, जो संस्कारित बच्चे कहे जाते थे भारत के, वो अब असंस्कारित होने लगे हैं? शास्त्री जी। जी अनूप जी, देखिए कलयुग का प्रभाव तो है ही है, साथ में अगर कहा जाएगा तो इसमें पेरेंट्स के साथ साथ समाज की भी बहुत बड़ी गलती है। जी, समाज स्वयं अपनी दिशा और दशा को नष्ट कर रहा है जी। उसका कारण समाज स्वयं है। जो पतन का कारण है वो समाज है। समाज कारण क्यों है? क्योंकि हम अपनी पूर्वज संस्कृति को धीरे धीरे भूल रहे हैं। हमने अपने बच्चे को कभी रामायण का पाठ नहीं पढ़ाया, हमने अपने बच्चे को कभी महाभारत का पाठ नहीं पढ़ाया, हमने अपने बच्चे को कभी भागवत का पाठ नहीं पढ़ाया, हमने अपने बच्चे महाभारत वो घर में कर रहा है गुरुजी। शास्त्री जी महाभारत तो घर ही कर दे रहा है। देखिए महाभारत जो है, वो महाभारत जो हम और आप केवल देख रहे हैं, ये मुगलों का केवल वो है कि हमको दिखाया जा रहा है। महाभारत हर व्यक्ति के जीवन में उसके अंतर्द्वंद में चल रहा है। जो उस बच्चे ने किया है उसके अंतर्द्वंद में एक महाभारत थी जिसका परिणाम उसके पिता ने भुगता। अगर उसको ये सिखाया जाता कि पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ठीक है, अगर उसे बताया गया होता, उसे समझाया गया, उसे दिखाया गया होता कि पिता के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पिता के एक वचनों का राम जी ने उस आदर्श को मानते हुए, वचन का रक्षा करते हुए, जिसका सुबह राज्याभिषेक होना है और वो शाम को बनकल भेष धारण करके और अयोध्या छोड़कर वन वन भटक रहा है। ये पिता का आज्ञा है ना। अगर वो रामायण सीखता तो रामायण पढ़ता तो वो ऐसा कार्य करता। अगर वो भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करता, आज हम और आप क्या कर रहे हैं?
अपनी वेस्टर्न संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक बात है, मैं उसी पे मैं वही कह रहा था, जिस तरीके से वेस्टर्न हावी होता जा रहा है उसी का नतीजा है क्या कि ये अब नीला ड्रम पिछले 2 सालों से साथी नहीं छोड़ रहा है रिश्तों में। ना आप ये समझिए, जब हमारे यहाँ अतिथि को देवो कहा गया, जी ठीक है, कुटुंब लेकर कोई चलना ही नहीं चाहता है। जो परिवार है, जो समाज है, बच्चे को आप समाज में अपने कल्चर में आप छोड़ेंगे ही नहीं, उसको जीवन की हकीकत से आप केवल किताबी पाठ पढ़ाएंगे तो वो किताबी पाठ में वो कितना उसके पास ज्ञान होगा। ज्योतिष यहाँ कहती है कि जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होता है जी वो व्यक्ति का जो सोचने की, स्मरण करने की या सहने की जी दोनों शक्ति होती है वो शून्य हो जाती है। ऐसे में कहीं मंगल का प्रभाव हुआ और या राहु हावी हो गया तो व्यक्ति अमर्यादित कार्य वो कर देगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि बहन कौन है, गुरु माँ जी कौन है। शास्त्री जी, मैं ये जानना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं और चाहता हूं आप दर्शकों को ये बताइए, जो ये परिवार में पहले परिवार में होता क्या था कि दुख सुख की बातें आपस में की जाती थी, उसमें बच्चे भी बैठते थे, बच्चों की सहभागिता होती थी। आजकल हो क्या रहा है कि अगर बाप मतलब पिता कहीं से आता है ऑफिस से, बच्चे सो गए रहते हैं और पिता जब सो रहा होता है तो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। यानी कि हम पैसे के दौड़ भाग में, पैसे के चक्कर में हम परिवार के रिश्तों को खो रहे हैं क्या शास्त्री जी? परिवार के रिश्तों को पैसा तो सेकंड प्राथमिकता है। जब से सोशल मीडिया का विशेष करके जमाना आ गया है, एक घर में अगर 4 कमरे हैं, 4 लोग अपने में आपस में ही ग्रुप में बैठकर बात कर लेते हैं, वो ऑन टेबल या बैठकर साथ में सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इस बात का मैं समर्थन कर रहा हूं कि अब परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप बनने लगा है। परिवार एक कमरे में ना सो रहा है, अब उनकी जो फीलिंग्स है जी वो ग्रुप में निकल रही है जी, उनकी जो मनोभाव है वो स्टेटस में निकल रहा है। जब पिता और पुत्र में, माँ और पुत्र में या पति पत्नी में जब आपसी संवाद नहीं होंगे और जब तक संवाद नहीं होगा तब तक विवाद खत्म ही नहीं होगा। हमारे आपके प्रति जो फीलिंग है वो परस्पर मिलने से ही होगी। जब तक हम आमने सामने नहीं होंगे तब तक हम अपने वात्सल्य प्रेम से बच्चा वंचित होता चला जा रहा है। सोशल मीडिया के जमाने में व्यक्ति मोबाइल में बैठा है, वो भोजन भी कर रहा है तो भी मोबाइल चला रहा है, परिवार में बैठा है तो भी वो सोशल मीडिया में व्यस्त है। उसका परिवार का व्यक्ति उसके स्टेटस से समझ रहा है कि बच्चा स्वस्थ है। मैं आऊंगा दूसरे राउंड में, आऊंगा आपके पास, मैं दूसरे राउंड में आऊंगा अनुराग भाई के पास आना। क्या सुभाष पांडे जी जुड़ चुके हैं क्या? पीसीआर कमांड दे हमको, सुभाष पांडे जी जुड़ गए हैं? चलिए वो अभी कुछ देर बाद जुड़ेंगे पांडे जी। मैं आता हूं अनुराग त्रिपाठी के पास। अनुराग भाई, इसके एक दूसरे सुभाष पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं चाहूंगा पीसीआर टीम प्लीज, पीसीआर टीम प्लीज अनुराग जी से बात करने दें हमें। बाकी आप लोग टेक्निकल चीजों को आप देखते रहिए, बीच में डिस्टर्ब मत करें डिबेट को, खासकर पीसीआर टीम से मैं कहूंगा। अनुराग भाई मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या जो ये सेकेंड पार्ट आ रहा है कि उस व्यवसायी का अवैध संबंध ऐसा प्रिंट मीडिया में छपा हुआ है, मैं इसको दावे के साथ नहीं कह रहा हूं, अनुराग भाई को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो उसमें यह कहा जा रहा है कि उनके अवैध संबंध थे उस व्यवसायी के, और उसकी मां से, जिसने हत्या किया है उसकी मां से हमेशा अनबन होती थी, मारपीट होती थी। उससे तंग आके उसकी मां ने सुसाइड किया। उसके बाद वो बच्चा क्षुब्ध रहने लगा। वो बच्चा उसी समय से मनभेद और मतभेद बाप बेटों में चलने लगा। क्या यह भी एक कारण है क्या अनुराग भाई? बिल्कुल अनु भाई, आप इस पूरे मसले को देखेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे के मन में वो हमेशा से था कि उसकी जो माँ की मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार उसके पिता ही है, मानवेंद्र उसके लिए जिम्मेदार है जी। और जैसे जैसे मानवेंद्र का बिहेवियर था अपने बच्चे अक्षत के लिए, लगातार डांट फटकार मारपीट ये सब आम बात होगी। ये भी बताते हैं जिस दिन मानवेंद्र की हत्या हुई उस दिन भी मानवेंद्र ने अक्षत को चाटा मारा था और अक्षत लगातार ये जानता था कि जो सीडीआर की जांच भी की जा रही है कि मानवेंद्र की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो बातें चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है।
जी। और साफ तौर पर लग रहा था कि कहीं नहीं कहीं पिता का जो मानवेंद्र हैं उनका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, कहीं कई महिला मित्र थी उनकी, तो उसको लेकर के तमाम तरह की बातें चलती हैं। पैसे का लेन देन काफी बड़े तादाद पे होता था, जिसको अक्सर बिल्कुल अपने आंखों सामने होता दिखता था। इसकी वजह से वो लगातार अपने पिता से चिढ़ा रहता था, और जो मतभेद की बात थी उसके मन में कहीं से भेद आ गया था कि ये पिता जो है हमारा कहीं से भला नहीं चाहता। इसीलिए जब जिस रात की घटना हुई उस रात भी जिस तरीके से उसके पिता ने लाइसेंसी राइफल अपनी निकाली और अक्षर को डराने की कोशिश की, तो मानवेंद्र से काफी आहत हो गया, उसके मन में वही चलता रहा। और जब मानवेंद्र मतलब अगर देखा जाए तो ये देखा जाए कि अगर वो अपराधी प्रवृत्ति का बना तो अपने घर ही में बना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बीज कहीं ना कहीं घर से ही पड़ता है। अगर कोई लड़का बिगड़ रहा है, वो भी इतनी कम उम्र में 19-20 साल में, क्या ही उसकी एज थी, उसने क्या ही दुनिया मैं आऊंगा कहीं ना कहीं अपने घर में, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। अनुराग भाई हमारे साथ सुभाष पांडे जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लखनऊ बेंच पे बैठते हैं। सुभाष पांडे जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का बड़ा संगीन मुद्दा है कि जो ये रिश्तों में खटास आ रहा है अभी 2025 में, चूंकि आप जुड़े हैं अभी, तो मैं बता दूं 2025 नीले ड्रम से निकले ही नहीं थे कि उत्तर प्रदेश राजधानी में फिर रिश्तों में नीला ड्रम आ गया। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप भी एक पारिवारिक हैं और बहुत सारे केसेस पे आप पढ़ते हैं और एक लंबा अनुभव हो गया है, मुझे जरा बताइए और दर्शकों को बताइए कि इसमें आपकी जो लीगल सोच है उस लड़के के लिए, वो मतलब उस लड़के के लिए क्या है, और वो लड़का का जो मानसिक स्थिति रहा होगा उस समय, चूंकि आप भी खबर को देखते हैं, पढ़ते हैं, चीजों को करते हैं, तो आप जरा बताइए दर्शकों को कि क्या भारत जो पहले संस्कार, संस्कृत और यहां के रिश्तों की एग्जाम्पल विदेशों में सेट किया जाता था, यह पश्चिम सभ्यता हावी हो गई है? और जरा दर्शकों को लीगल भी चीजों को बताइएगा। सुभाष पांडे जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं भी उसी आशियाना में रहता हूं जी, जहां मानवेंद्र जी रहते हैं। ठीक 4 या 5 साल पहले की बात है जी। मेरी एक क्लाइंट थी, इनके डिस्पेंसरी पे काम करती थी जी, वो उनके खिलाफ केस करने के लिए आई थी मेरे पास। ये बड़ी खबर है। पीसीआर से चाहूंगा इस खबर को आप ब्रेक करो कि सुभाष पांडे जी ने, मेरा जोड़ने का पर्पज आपसे यही था जो मैं चाहता था। ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि मतलब उनका अफेयर कहीं ना कहीं चल रहा था। पांडे जी नहीं, वो जितनी भी उनके पैथोलॉजी में लड़की होती सबको परेशान करते थे। ओहो, ये उस लड़की जो मुझे ये एक बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा कि न्यूज़ 7 हिंदी इसको सबसे पहले ब्रेक करे। हाँ जी पांडे जी, हाँ, वो लड़की, मैं नाम नहीं उसका दूंगा, खबर है। नहीं कोई नहीं, आप नाम मत लीजिए। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि ये पैसा सैलरी तभी देता है जब उसके पास आप जाके बैठिए, उससे बोलिए और एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए तो उसके साथ चाहिए। मैं इसके खिलाफ आज मेरे साथ छेड़खानी किया है ये, मैं इसको बंद करवाऊंगी जेल में। तो फिर मैंने कहा देखो बड़े आदमी है, थोड़ी सी बात है, तुम हट जाओ, तुम्हारे साथ अभी तुम इशारे हुए ना, हाँ इशारे हुए, तो इंसानों का कोई केस नहीं होता है, ठीक है, और इसमें ये मत तुम हट जाओ। तो ये मुझे 4 या 5 साल, क्योंकि मैं उनके करीब आशियाना सेक्टर में रहता हूँ। जी जी ये हाँ जी, तो वो मुझसे आई थी, अभी मुझे इनके सेक्टर कैरेक्टर पे शक था जी। और इनकी जो पत्नी थी जी, ये सब पड़ोसी भी बता रहे हैं, इनके साथ वाले बता रहे हैं जी, कि इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से ही वो आत्महत्या की। ये पांडे जी आप जो खबर बता रहे हैं, हिंदुस्तान की पूरी मीडिया लगी रही और आपने जो एक्सक्लूसिव मुझे दे दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो दर्शकों को बताया, एक परत तो आपने खोल दिया और पुलिस को, आप प्रशासनिक लोगों को आपने मदद कर दी पांडे जी। और दूसरी बात यह है कि ये सैलरी नहीं देता था किसी भी स्टाफ को, इसलिए इसको बार बार स्टाफ बदलना पड़ता था अपना। क्या बात है। ये दो चीजें इनके अंदर थी। और दूसरी बात, ये सामान्य से सामान्य दिखते थे जी, लेकिन जब बंद समय में बहुत क्रूर आदमी थे। तो सुभाष पांडे जी आप ये बताइए कि उस बंदे के पास फाइनेंशियली स्थिति तो बहुत ठीक थी, तो क्यों नहीं सैलरी देता था? और चूंकि 2-2, 3-3 शराब के ठेके चलते थे, पैथोलॉजी चलती थी, आलीशान घर था आशियाने में, दिक्कत किस बात की थी?
दिक्कत हरासमेंट करना था। अच्छा। और ये अपने बच्चों को भी जैसा वो बताती कि पैसे रुपए नहीं देते थे, बहुत मांगने पे देते थे। ये मुझको लगता है यही मेन कारण था, और लड़का इसी से फ्रस्ट्रेट हुआ है और उनको गोली मारा है। ये बहुत बड़ी बात आपने न्यूज़ 7 हिंदी के मंच पे बता दी। और सीधे मैं जाऊंगा अनुराग भाई के पास, क्योंकि आप खबर को देखते हैं और आप हमें खबरों में बने रहते हैं। अनुराग भाई, जो बात हम लोग जानना चाहते थे और दर्शकों को बताना चाहते थे, वो तो वकील साहब ने बता दिया कि देखिए वो अपने केबिन में बैठा के बुला के और जो उनको खुश कर दे उसी को वो सैलरी देते थे। अनुराग भाई, ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि न्यूज़ 7 हिंदी इस खबर पे हिंदुस्तान का पहला न्यूज चैनल है जो ब्रेक कर रहा है ये खबर। अनुराग भाई, देखो अनिल भाई, जिस तरीके से सुभाष जी भी बता रहे थे जी, कि मानवेंद्र की कार्यप्रणाली कैसे थी और कैसे वो अपने स्टाफ के साथ बिहेव करते थे जी, और मिसबिहेव होने की तमाम बातें आती रही, और जो सुभाष जी ने बताया बिल्कुल खुलासा ही कर दिया है। जी। तमाम तरह से बातें कर रहे थे, वो सामने एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा कि स्टाफ उनके पास गया और किस तरह की वो हरकतें करते थे जी। उनका ये बेसिकली काम ही यही था, किसी तरीके से जो भी महिला उनके आसपास थी उनका शोषण किया जा सके, पैसे के बलबूते ये तमाम तरह की वो बता रहे हैं कि उनके वहां कार्यरत एक महिला इनके पास गई थी मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए। हाँ बिल्कुल साफ है, इस तरह का एक मसला कोई ना होगा। ये तो जिस तरह के सुभाष जी ने इस मसले को उठाया है, इस तरह के तमाम लोग होंगे जो उनके स्टाफ में जिस तरह की लोग कहीं ना कहीं प्रताड़ित होंगे, चुप रह गए होंगे। ये कोई एक मसला है जो निकल के सुभाष जी तक आया है। और जिस तरह से आप बताए, हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि मानवेंद्र खुद इतने दूर पे घुले नहीं थे जितना लोगों को दिखाई दे रहा है, और इन्हीं सब परिस्थितियों की वजह से अक्षत के दिमाग में ये जहर घुलता गया और अक्षत जिस तरीके से एक तरह से हत्यारा हो गया आज की तारीख में, अपने पिता का ही कत्ल कर दिया, तो लोग उंगली उसके ऊपर जरूर उठा रहे हैं। लेकिन आप ये बात भी मान लीजिए कि मानवेंद्र ने खुद ऐसे हालात पैदा किए कि अक्षत आज की तारीख में अपने सुभाष पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं। सुभाष पांडे जी बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं न कहीं वो मेंटल शॉक में आकर ऐसा किया है। अच्छा। कोई भी पिता ऐसा कर नहीं सकता था। अच्छा, मैं बता, घर से निकलना भी उसका बड़ा मुश्किल होता था। तो ये बताइए, क्या जमानत का फाइल अगर आपके पास आता है तो आप जमानत कराएंगे उस लड़के की? जमानत तो देखिए भाई, कोर्ट की विषय है, इतना आसानी से करेगी नहीं। हाँ, जब तक कि जांच रिपोर्ट पूरी नहीं होती है। इसको आप अगर लीगली तरीके से बात करी जाए तो क्या निर्मम हत्या मानते हैं? निर्मम हत्या है, लेकिन उस परिस्थिति को एक्साइटमेंट देने के उनके पिता भी कहीं कहीं जिम्मेदार है। अच्छा, मतलब ये कहा जाए कि लड़के की मानसिक स्थिति को खराब करने में पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो पिता इतना अपने पुत्र के लिए कमा रहा है, इतना सब कुछ दे रहा है जी, और उसका जीवन सुखी रहेगा। अब वो भी तो सोचा होगा कि अगर मैं पिता को मार रहा हूँ तो जेल में जाऊंगा तो मेरी भी जिंदगी खत्म होगी। और उसके मन से सारी चीजें निकल गई थी कि चाहे मुझे सुख सुविधा रहे चाहे न रहे, इस आदमी से मुझे छुटकारा पाना है। अतुल शास्त्री जी, आप देखिए, अभी आप बात कर रहे थे आध्यात्मिक तरीके से, आप बात कर रहे थे कुछ और। वकील साहब ने एक बहुत बड़ी ब्रेक कर दी न्यूज़ 7 हिंदी पे। वो बता रहे थे कि वो साहब के पास, मानवेंद्र के पास बहुत सारा पैसा तो था, पर उनको जो अच्छे से खुश कर ले जाता था उसी को सैलरी देते थे। अतुल जी, पहली जो संस्कार हमारे घर का है जी, वो हमें परिवार ही सिखाता है जी। बिल्कुल सही बात है, इससे मैं सहमत होते हैं जी। और दूसरी चीज हुआ, वो चाहे राजा रहा, चाहे महाराजा रहा, चाहे जो भी व्यक्ति रहा, हाँ, उसको संस्कार से ओत प्रोत उसका परिवार ही उसको संभालता था जी। ठीक है, तो हमें अपने परिवार में जो संस्कार है जी, आप सोचिए कि पहले जो राजा महाराजा या जो भी भवन होते थे जी, उसमें एक कोप भवन का निर्माण किया जाता था जी, जी। कोप भवन का निर्माण का मतलब ये हो गया कि कोई भी आपके घर की नकारात्मक चीजें, मतलब झगड़ा लड़ाई ज्वाली गलौज जो भी चीजें हैं, आपसी बंटवारा आपसी विवाद है जी, उस कमरे में जाकर सॉल्व कीजिए, जिसकी वजह से आपका जो माहौल है जी, आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है जी, उसमें परिवार दूषित ना हो जी। बच्चे ना सीख पाए कि पिताजी कैसे माँ को डांटते हैं, पिताजी भाई को कैसे डांटते हैं, ये सब वातावरण ना खराब हो, इसलिए उसके लिए स्पेशल रूम बनाया जाता था जी। लेकिन अभी समय क्या है, समय जब सठे साठ्यम समाज रहे, उस बच्चे ने क्या गलत किया, उसने देखा अपने पिता को हमेशा दैत्यों की तरह वो काम करता रहा,
तो प्रहलाद जी नहीं, ध्रुव जी नहीं अपने पिता के अगेंस्ट गए, वो जी। बच्चा भी अपने अगेंस्ट में गया, क्योंकि अपने चलिए, पिता को जब आपने- उसने आप- ऐसे करते हुए देखा। आपने आध्यात्मिक कि रूप हमारे से पिताजी बता हमेशा दिया, इसमें लिप्त हो चुके आपने हैं। आध्यात्मिक रूप से बता दिया, मगर मैं सेकंड फिर जाऊंगा पांडे जी के पास और पांडे जी से चाहूंगा कि संक्षेप में थोड़ा दर्शकों को बताइए कि ये रंग मिजाजी थे, जैसा कि आपको पता है, उनके लोग भी बताते थे, तो जरा इनका रंग मिजाज बताइए पांडे जी। मानवेंद्र को लेकर। मेरे पास एक केस आया था, जी उस लड़की ने जो कहानी बताई थी जी वो यही बताई थी कि उसको 3 महीने से सैलरी नहीं दे रहे थे, जी हरासमेंट कर रहे थे। जी ठीक है, जी। सैलरी मैं तुम्हें तभी दूंगा जी जब तुम मेरे पास आओ, ठीक अरे। है, मैं बढ़ा के दे दूंगा। हाँ। तो वो उसके अगेंस्ट मुझसे केस करवाने आई थी, इन तक केस करिए। तो मैंने कहा देखो तुम्हारा 2-3 महीना है, होगा सैलरी नहीं मिली है, हाँ। तो सैलरी की बात हम कर ले, पहले डिस्पेंसरी तुम छोड़ दो। जी। और अच्छा, आपने कहा सैलरी छोड़ दो। जो अगर सैलरी बाद में हम निकलवा लेंगे, हाँ। तो वो डिस्पेंसरी तुम छोड़ दो। क्योंकि लैब है मेरे समझ से जो ये पांची का किला है, हाँ। उसके आगे जो मोहल्ला है, जी तो कौन मोहल्ला? रजनीखंड है, रजनीखंड। जी 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 तो रजनीखंड में, हाँ रजनीखंड की बात है ये। जी तो वहां से निकल के आई थी। जी क्योंकि देखिए आप कंसेप्ट जो महाजन के नहीं थे जी। जो मर गए थे, उनका जी। लड़का क्या था, जी। जो हमारे पास रुपए पैसे धन दौलत इफरात से ज्यादा हो जाते हैं, जी तो हमारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं, जी। या तो हम नशे में डूबते हैं या तो हम औरतबाजी में डूबते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, तो मतलब इनका- या तो नशा या तो अय्यासी। अयासी जी और संस्करण, क्योंकि जब आपका बिजनेस परिवार नहीं है, देखिए बिजनेसों में होता है बच्चों को या परिवार को बड़े संगठित तरीके से देते हैं, रुपए पैसे और संस्कार सबसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। जी। इनको ये था पैसा आ रहा था याची करो। नहीं, ये भारत में पहले ऐसा तो नहीं था सुभाष पांडे जी, भारत में ऐसा नहीं था। तो वर्तमान में जो टीवी कल्चर पनपा है, हाँ। वर्तमान में जो सोशल मीडिया से कल्चर पनपे है, हाँ। जो ट्विटर, भाई कौन हमारे घर की लड़की ट्विटर पर नंगे कपड़े पहन के बिल्कुल दिखाती बिल्कुल थी? सही है, सही, मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं इस बात से समर्थन करता हूं, मेरी भी एक बहन है, और इस बात का समर्थन करता हूं, इस बात का विरोध करता हूं कि ये भारत नंगों का देश नहीं है, सोने की चिड़िया हाँ। है ये। जी बिल्कुल, इसमें सोने की चिड़िया संस्कार ही हमारा मूल रहा है। सर, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो मैं पहले से डिबेट हाँ। की शुरुआत ही संस्कार और संस्कृत से किया हूं। जी पांडे जी कंटिन्यू और संस्कार, हाँ संस्कार, एक बार कहा जाता भाई संस्कार क्या चीज है, जी तो हमने एक डिबेट में बताया भाई देखिए संस्कार वो चीज है, जी जैसे एक औरत है, वो आपकी माँ भी है, जी। आपकी बहन भी है, जी। आपकी भाई भी, आपकी बेटी भी है, और आपकी पत्नी भी है। जी तो संस्कार आपको वह धर्म निभाने को देता है जी। कि पत्नी के साथ पत्नी का धर्म निकालना है, जी बेटी के साथ बेटी का धर्म निभाना है। जी और जब यही संस्कार मिट जाता है जी। तो माँ बहन बेटी किसी की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। जी आप लीगल थोड़ा बताइए, अब ये केस किस तरफ मूव कर गया है? एक देखिए, ये तो मैटर जाएगा फाइको पर। जी हाँ, ये लड़का जो है जरूरत से ज्यादा अपने पिता से जी। तंग आ चुका था। जी। जैसे उसने बयान दिया कि जी। पिता ने ही मेरे बेड से अंदर से राइफल निकाली मुझे मारने की थी। जी जी ठीक, तो मैं पैर पकड़ के वहां बैठ गया। जी जब उन्होंने वहां राइफल रखा तो मैंने उस राइफल से उनको मार दिया। एक आत्मरक्षा का भी बात आता है क्या सामने ये? हाँ, आत्मरक्षा की बात तो नहीं आती है जी। लेकिन यह है कि भय था भविष्य अच्छा, का। भय, उस लड़के को भय था कि पिता मुझे मार सकता है, इस मार सकता है, अच्छा और अपने सारी इच्छाओं को मार के बैठा हुआ था। चलिए, मैं चाहूंगा कि अब कुछ सेकंडों में इसको वो किया जाए, क्योंकि वाइंड अप का टाइम हो चुका है। अनुराग भाई आपके पास आऊंगा। अनुराग भाई संक्षेप में बताइएगा कि क्या उस मोहल्ले की क्या स्थिति है और वो क्या अच्छा, वो कट चुके हैं, अनुराग भाई जा चुके हैं। अतुल जी, अतुल शास्त्री जी अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप बताइए, संक्षेप में बताइए जी। कि क्या समाज में जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं इसमें कैसे सुधार किया जाए? अतुल जी। समाज में सुधार तभी किया जा सकता है जब हम अपनी पूर्ववत संस्कृति को सीखेंगे, जी हम भगवान में अपने ग्रंथों को, जी। अपने समाज में रहना कैसे है, जी। अपने गांव देहात, अपने बाबा दादा आजी सबसे मिलकर बैठकर परस्पर बात करेंगे, जी तब हम सीख पाएंगे। अगर हम फिल्मों में देखेंगे
जी। कि 4 पति को रखकर ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी। इस प्रकार की जब हम फिल्में देखेंगे जी। तो बच्चा यही सब करेगा, जी। यही सीखेगा। जी। और ये बच्चा ये सिखाया है कि एक पिता एक जिम्मेदार परिवार के सदस्य को घर का जी। वातावरण कैसे रखना चाहिए, जी। बच्चे के सामने कैसे बिहेव करना चाहिए। जी। अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारा बच्चा कहीं अपमानित हो रहा है जी। या वो अनसेफ महसूस कर रहा है, जी। तो इसके मतलब वो बच्चा आगे चलकर ऐसे कार्य और ऐसे कृत्य कर देगा। इसमें समाज और उस व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल होगा। चलिए चलिए ठीक है, इसलिए फिर हम व्यक्ति आपके को- साथ कभी जुड़ेंगे शास्त्री जी। अब लास्ट में फिर से मैं जाना चाहूंगा वकील साहब के पास। सुभाष जी, क्या संक्षेप में हाँ जी। दर्शकों को बताइए कि क्या इससे निजात पाने का क्या कारण है? नीला ड्रम, असलहा, कभी मां की हत्या, कभी बाप की हत्या, कभी बेटे की हत्या, कभी बेटी की हत्या, इसे कैसे निजात पाया जाए? देखिए, हमारा नहीं, इसका एक कारण रहा है जी। जो हमारे संयुक्त फैमिली का टूट जाना। संयुक्त परिवार का ठीक है, टूटना। टूटना। जी। क्योंकि संयुक्त परिवार का टूटना संस्कारों का विखंडन हो गया। जी। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट हमारे दिमाग में ये आया जी। कि हम जितना अपने संस्कार को तोड़ेंगे, जी। 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 एडवांस बनने के लिए, जी। जी। हाँ, जी। जी। तो लोगों ने संस्कारों का विखंडन किया। जी। अब लोग धीरे जब से भाजपा की सरकार आई हुई है, जी। थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हुए हैं, जी। संस्कारों को अपने समझ रहे हैं। जी। नहीं तो हु इज राम, हु इज नथिंग, वन इज मैन, नॉट अ गॉड, जी। तमाम कंसेप्ट होता है। गॉड कोई व्यक्ति नहीं होता, जी। गॉड एक स्थिति होती है जो आदमी संघर्षों से लड़ता है, फिर उसको जीतता है, उसी में भगवत की प्राप्ति होती है। जी। वही भगवान कर लेता है। आज संघर्ष नहीं करना है, अयासी करना है। हाँ, मतलब एक देखा जाए कि संगठित न होना भी एक बड़ा कारण है, परिवार का संगठित न रहना। ज्यादा मेरा बेटा एडवांस है, जी। मेरा बेटी एडवांस है, जी। ये सब कंसेप्ट जो संस्कार न दे करके जी। उस संस्कारों को खुद पिता द्वारा पैसे के जोर पर टूटा जा रहा है। चलिए, मैं तो फिर से जो करना कभी चाहिए। आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ूंगा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कहीं भी किसी भी तरीके का न्यूज़ 7 हिंदी या मैं ये समर्थन नहीं करता हूं कि कहीं असलहा, खून खराबा या परिवार में किसी भी तरीके का रिश्तों में विखंडन, ये न्यूज़ 7 नहीं चाहता है। पर मेरा मानना यह है कि आप अपने परिवार में कोई इस टाइप की समस्याएं हैं तो जरूर खुल के बात करें, परिवार में इस बात को रखें, न कि व्हाट्सएप ग्रुप में, न कि इंस्टा पे, ट्विटर पे। इंस्टा ट्विटर हमारा परिवार और समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए आप सबसे पहले भारत की संस्कार और संस्कृति का उन युवाओं को मैं बोल रहा हूं जो कभी कभी भटक जा रहे हैं। भटकाव आता है जीवन में, मगर अपने परिवार को समझें। और जो कहा गया है कि इस धरती पे ईश्वर मां बाप ही हैं, तो इस बात को समझने की कोशिश करिए। अगर पिता से गलती हो रही है और आप उसके समकक्ष हैं तो बैठा के बात करिए, और बेटे से भी गलती हो रही है तो अगर आप उस पिता का दायित्व तो बनता है कि वो बैठा के बात करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।